नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनका नाम है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, जज्जर जिले की वो जिला अध्यक्ष भी हैं, माया नेहरा। माया नेहरा जी, आपका सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है जी, बहुत बहुत। माया जी, सबसे बड़ा सवाल आज के दिन ये बना हुआ है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह ऐसा लगा है जैसे पार्टी खत्म हो चुकी है। देखो जी, हम सोच का तो किसी का कुछ कर सकते नहीं। बाकी कांग्रेस पार्टी ना तो कभी ख़त्म हुई थी, ना ही कभी ख़त्म होगी। आप सबको पता है कि जो बीजेपी वाले हैं, इनको कोई गांव में घुसने तक नहीं दे रहा था, फिर भी ये पार्टी बड़े उस पर आई है। तो उसका सिर्फ एक ही एक भी ये कारण है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जगह जगह अपनी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की है, जो कि साफ देखने को मिलती है। हम पेशे से वकील हैं, हमने हर जगह के क्लाइंट आते हैं, हम खुद भी जाके देखते हैं। हर जिले में, हर गांव में एक ही बात है कि अब की बार तो कांग्रेस सरकार आ रही है। हर किसी की जबान पे थी, विपक्ष के भी हैं और पक्ष के भी। बीजेपी वाले खुद कह रहे थे भी कांग्रेस सरकार तो आ गई आपकी, बच्चा बच्चा की जबान पे था। फिर भी अगर इतने बड़े पैमाने पे ये हार जीत के अगर ये जो कह रहे हैं वो सिर्फ ईवीएम मशीन की गड़बड़, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम जनता के दिलों में कांग्रेस पार्टी राज करती थी, करती है और करती रहेगी। सच्चाई तो ये है जी, आपने जैसे कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर बात करें विजेंद्र सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं, जो कि 32 वोटों से चुनाव हारे हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। वो आईएएस रह चुके हैं। जब वो इस बात को मना कर रहे हैं तो आप लोग इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? जहां पर आप लोग चुनाव जीतते हैं वहां पर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, जहां पर आप चुनाव हार गए वहीं पर गड़बड़ी। क्या ये नया बहाना आप देखो, लोगों का? हम नहीं भाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या बात सोच की, किस लिए कही है, हम किसी के माइंड को पढ़ नहीं सकते। 140 करोड़ की आबादी के सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। कोई इस ईवीएम मशीन के पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। पर आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, जगह जगह। मैं तो बस एक ही बात सबसे पूछना चाहती हूँ, भाई गांव में, किसी भी गांव में बीजेपी वालों को घुसने तक नहीं दे रहे थे। ये तो धरातल की बात है। जब किसी गांव में घुसने नहीं दे रहा, उस गांव में से 99% बीजेपी के वोट मिल जाए, तो ये तो आंख भगवान ने दे रखी, दिख रहा है, कान से सुन रहा है। इतना तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा कि भाई जिस गांव में घुसने नहीं दे रहे तो उसमें 99% वोट लेके जीत रहे हैं, तो सीधी सीधी मशीन की गड़बड़ है। नहीं, मैडम, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, हाँ। आपने देखा हो काफी सारे वीडियो सामने आए हैं। कितने लोग थे और वो कौन लोग थे, कितने मात्रा में थे? एक गांव में अगर 5,000 की आबादी है तो 100 लोगों ने विरोध किया है, तो क्या हम ये मान लें कि पूरा के पूरे जो 5,000 का प्रतिनिधित्व वे 100 लोग कर रहे हैं क्या? देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि सबसे अच्छी बात है कि मीडिया का जमाना है। हर किसी का एंड्रॉयड फ़ोन होने के कारण हर कोई गांव गांव, बच्चा बच्चा, बड़े बूढ़े भी फ़ोन देख रहे हैं। तो ये आज के टाइम पे सबसे अच्छी बात है कि कोई भी बात आप छुपाना चाहते हो तो भी छुपी नहीं रह सकती। इलेक्शन के पूरा का पूरा, चाहे लोकसभा हुआ चाहे अपने विधानसभा का इलेक्शन हुआ, कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, संख्या कितनी विरोध करने वालों की थी ये भी उस वीडियो में स्पष्ट पता चल रहा है। आप कह रहे कि गांव में, कह रहे गांव का गांव में कोई 100 इंसान ऐसे मुश्किल से होंगे जो ये चाहते थे कि बीजेपी वाला गांव में आए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा संख्या उनकी थी विरोध करने वाले। ये बात मैं नहीं करी। सबसे अच्छी बात है कि फोन और मीडिया का जमाना है। ये बात मीडिया और फोन कह रहा है, जिसको सब देख रहे हैं, और ये कभी भी डिलीट नहीं हो सकते। आप फिर विधानसभा के उन गांव की लिस्ट देख लेना जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई जिसमें वो जीते हैं उस गांव में उनको घुसने नहीं दे रहे थे। मैडम, ये बताइए कि आपकी पार्टी में दो गुट हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा गुट है, तो आप किस गुट से हैं? हुड्डा गुट से हैं, शैलजा गुट से हैं? देखो, बात ऐसी है जी, हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं है। आप हमारे माइंड में ये बात डालना चाह रहे हैं कि आप कौन से गुट में, आपकी पार्टी में दो गुट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपनी बड़ी बहन मैडम शैलजा जी हैं वो भी अपनी हैं, और अपने आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी, हम सभी, हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सेवक हैं। बस इतना फर्क है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना ये हुड्डा साहब का इधर की साइड उनके रेजिडेंस लगा लो, अपना गढ़ मान लो, ये हम यहाँ के लोकल आम नागरिक हैं। तो हमारे जो सीधा पहुँच उन तक है। हम सीधा बिना पूछे, जो अपने एक परिवार में जैसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती ना, आया और सीधा अपने माँ बाप के पास गया, ऐसे ही आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा एक परिवार की तरह, भाई और पापा की तरह लगा लो। सीधा हम उनसे मिलने जाते, कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए वो थोड़े से और अजीज है, बाकी अंतर ज़्यादा नहीं है।
वो थोड़ा सा ये लगा ला, हम उनको बिल्कुल अपना परिवार मानते हैं। बाकी पार्टी एक है, शैलजा भी हमारी उतनी आदरणीय है और दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब भी उतनी आदरणीय है। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। हम कार्यकर्ता, हम ये बात कह रहे हैं। मैडम आप चुनाव हारे क्यों? ये बात आपसे कोई पूछे तो, आप मीडिया के हैं, जो आप हमसे पूछते रहते भाई, मैं बताऊं कि क्यों आ रहे हैं आप? हाँ बताएं। गुटबाजी से आ रहे हैं आप लोग? नहीं, वो कहने को तो देखो, एक आप तो सिर्फ गुटबाजी कर रहे हैं, बताने वाले पता नहीं कितने के रीजन बता सकते हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हम कभी नहीं आ रहे हैं। आप हमने वोटिंग भी इतनी ज्यादा ली है, और जब हर किसी के जबान पे हमारा ही नाम है था कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, और सुबह भी आपने देखा था कि जैसी बैलेट पेपर की गिनती हुई, हम बहुमत से जीत रहे थे। हम तो ये कह रहे थे आज बैलेट पेपर पे आप चुनाव करवा ले हैं, आप फिर हैरान हो जाएंगे कि जो पार्टी हार चुकी, आप जिसको हारी हुई बता रहे हैं, वो एकदम से फिर कैसे जीत गई। ठीक है, आप तो वही मुद्दा बार बार घुमा रहे हैं। जहां पर आप लोग जीतते हैं वहां पर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हाँ। जहां पर आप चुनाव हारते हैं वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। नहीं, वो इतने तो ये समझदार हैं ही, इनको पता था कि ये उधर इतने कार्यकर्ताओं को पता था कि लठ लिए बैठे हैं इनकी वहां पे। हम तो ये कह सकते हैं ठेठ हरियाणा में कि इनकी पार नहीं बसाई वहां पे। ठीक है, इनको पता था कि जहां पे भी गड़बड़ हुई तुम्हारा इलाज अच्छा वाला बनेगा। तो जहां पे इनको ये लगा कि भाई कार्यकर्ता कमजोर से पड़ रहे हैं, या जहां पे इनकी पार बस आई, उधर इन्होंने जहां पे इनकी पेपर है भाई, सेटिंग सभी की तो नहीं हो पाती कि 1000 बंदे बैठे पेपर में, 1000 के 1000 सेटिंग ले। जहाँ पे मौका सौका होता है, जहाँ पे खरीदार होते हैं और बेचने वालों की आपस में बातचीत हो जाती है, वहीं पे पानी मरेगा। सभी के सभी ना तो बिकाऊ है और ना ही कोई खरीद सकने वाला है। मैडम बीजेपी दिख रही बिना पर्ची खर्ची की नौकरी, और आपके नेता तो खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि 50 वोट पे एक नौकरी। आप मेरे पास आओ, मैं आपको सीधा नौकरी लगाऊंगा। बयान आपके फोन में होंगे, निकालो कितने बयान आपके नेताओं के। देखो क्या है बयानबाजी, तो खट्टर साहब की भी कितने उठा के देख लो। बयानबाजियों में तो आप बयानबाजी को लेकर बयानबाजी में नौकरियों के ही आरोप है। आपकी पार्टी में पहले ऐसा होता था, कांग्रेस पार्टी में खुल्लम खुल्ला आपके सारे आप मानते होता था, नौकरियां दी जाती थी ना हमारी पार्टी में। पार्टी वो बात हो रहा है कि नहीं, वो बात मुद्दा उसका है कि नौकरियां पैसे में बिकती थी। बात ये है मुद्दा। बात ये है कि जब हमारे पास ये लगा कि भाई 9 10 हजार जेबीटीओ की भर्ती हो रही है, जब इतनी बम्पर भर्तियां हो रही थी, जब बीजेपी वालों के पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिला, तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो पर्ची वगैरह लेके कर रहे हैं इतनी भर्तियां। नहीं, आप नेता खुद कह रहे पर्चियां, लेकिन आपके नेता खुद कह रहे, बड़े बड़े नेता, आपके पास भी बयान होंगे तमाम नेताओं के कि 50 वोट पे एक नौकरी मिलेगी। पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर मेरे परिवार वाले भरेंगे, फिर रिश्तेदार भरेंगे, उसके बाद बच्चे तो आप लोग देख लेना। देखो बात ऐसी है कि आप हो सकता है आपने कहीं सुनी हो, देखी हो। मतलब नाम बता रहा हूँ मैडम, मैं तो नहीं नाम बता, लेकिन हम उस आजकल एडिटिंग का जमाना है जी। आप हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आप मेरी जबान से भी निकला हुआ दिखा दे कि भाई खर्ची पर्ची चली है। एडिटिंग का जमाना, हो सकता है किसी ने एडिट कर दियो, मेरे सामने नहीं कहा, हमने किसी से सुना नहीं। खुद रिकॉर्डिंग कर रखी है कई नेताओं की, तो हमारे रिपोर्टर है हर जगह, उनके बयान हैं। देखो हो सकता है आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी में हम जिला अध्यक्ष हमने किसी की नहीं, मैं बिल्कुल माने, हमारे सामने ना तो किसी ने कही है, ना हमने इतने भाई जाते हैं हर जगह विधायक के टच में, हमारे सामने कभी किसी ने इस टाइप की कोई बात नहीं की। हमेशा यही कही है अपनी सरकार आएगी तो फेयर भर्ती होंगे, अच्छे से बम्पर भर्ती होंगी, फिर उसके बाद चाहे कोई कुछ कहे जाए। मैडम आप विरोध की वीडियो देख लेते हैं, लेकिन अब ये पक्ष की वीडियो नहीं देखते जब आपके नेता ऐसे बोलते हैं। नहीं, सब तरह की देखते हैं हम तो, लेकिन वाली बात है ना कि बहुत से ऐसे खिजियानी बिल्ली खंबा नोचे अंगूर खट्टे हैं। दूसरी पार्टी अपनी जगह ठीक है, अब वो उसको खुद पार्टी को ये नहीं पता था तुम सत्ता में आ रहे हो, वो खुद आज तक सदमे हैरान है। ठीक है, तो उन बातों में क्या रखा है, जी बातें तो कहने के लिए होती है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ, लेकिन मुझे इतना पता है चाहे बुढ़ा ताऊ थी बुझ ले, चाहे ताई थी बुझ ले, चाहे बालका थी बुझ ले, हर किसी की जबान पे दीपेंद्र भाई है। इससे बड़ी कीमती और अच्छी चीज मैं नहीं मानती। भाई दिलों पे राज करता है। अब अगर दिलों पे राज करता है तो वोट क्यों नहीं मिली? वो वोट कह रहे वोट मिली हमें, ठीक है हमें वोट मिली, लेकिन वो ईवीएम मशीन है उसका जमाना इन्होंने चला रखा। जब यहाँ से बैठे हम अपने रॉकेट को कंट्रोल में कर सकते, तो ये तो ईवीएम मशीन है जी। ठीक है, ये तो सब होता है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को 5 दिन समय दिया था कि अगर कोई ये कह रहा है कि हम हैक कर देंगे, कुछ गड़बड़ी कर देंगे, तब तो आपकी पार्टी ने कोई सवाल नहीं उठाया। नहीं, हमारी पार्टी सवाल उठा रही है जी, आपको नजर नहीं आ रही? हमारी पार्टी तो उसी दिन से सारे सवाल मैडम, जब आप चुनाव हारते तब सवाल उठाते, जहां पर चुनाव जीतते आप वहां पर सवाल नहीं उठाते। नहीं देखो, हम कह रहे जो चीजें पानी जहाँ पे मरे वहीं पे तो उठाएं। अब जहाँ पे हम कह रहे कि जहाँ पे ठोस बैठे कार्यकर्ता, जहाँ पे उनको पता है कि भाई यहाँ पे तो ना तो कोई बिकाऊ ना कोई खरीद रहा है, ठीक है, उधर तो ना जहाँ पे उनका पानी मरा, जहाँ पे उनको ये लगा है
कि गड़बड़ हो सकती है, वहीं पे उन्होंने गड़बड़ करी है, हमने आवाज उठाई है। लेकिन वो वाली बात है, सेंटर में सरकार इनकी है, यहाँ पे इनकी आ चुकी, तो फिर ये तो है, आप जानते हो, ये तो ना बनते तो ही अकबर बरगा रूल ये तो लागू कर देते, फरमान, ये तो फरमान जारी करती है बीजेपी वाले। इनको किसी से मतलब नहीं होता कि भी कोई मानने को तैयार है या नहीं है, किसी के हित में है या नहीं है, ये तो एक फरमान जारी करते हैं हर चीज का, बस कि आपको यह मानना ही पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं हाँ। है, सब एक हैं। हाँ। लेकिन जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, हाँ। उनका बयान सामने आया है। हाँ। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर गुटबाजी नहीं होती तो हम चुनाव जीतते। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या उनका आकलन गलत है? आप ये बताइए। क्या उस टाइम भी इंटरव्यू आप ही ले रहे थे? किनका? जब खड़गे जी कह रहे थे उस टाइम भी आप ही बैठ के इंटरव्यू? मैं नहीं बैठा था। बयान उनके, मैं आपको सुनवा दूंगा। हाँ, अभी का बयान उनका। हाँ, तो वही बात है, फिर बात एडिटिंग की चलेगी। आपने आमने सामने देखा हो तो मैं मान लूंगी, फिर मैं उस बात पे बहस नहीं करूंगी। अगर झूठ बोल रहे हैं, हम भी झूठे हैं, सब कैमरे भी झूठे, सब कुछ झूठा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि सब झूठे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि आप वही बातें कहें जो आपके सामने आमने सामने हुई। वो आपने भी कोई कहीं से दूसरे से वीडियो में देखा, वीडियो में पता नहीं कितने की एडिटिंग डेली देखते हैं, लेकिन सब जनता, छोटे छोटे बच्चे भी समझ गए कि ये एडिटिंग है, ये चीजें। तो मेरे हिसाब से उस चीज पे चिल्लाना चाहिए जो ये टाइप की लगे। ये तो व्यर्थ की बातें आप जिसके ऊपर बहस खींच रहे हैं, ठीक है, पता आपको भी है, पता हमें भी, आपको भी अपना घर चलाना है, हम समझ सकते हैं कि भाई आपकी भी रोटी यहीं से आनी है। अगर बीजेपी के आप गुण निगाहोगे तो 2 मिनट लगेंगे बंद करते हुए। मुझे कोई आपसे दिक्कत नहीं है, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जगह ठीक है, हम आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं आप जो, लेकिन कम से कम मैं गलत नहीं बोल सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। हम तो बयान बता रहे, हम तो जो बयान आपको बयान आपके पास सारी वीडियो डाल दूंगा, आप अपनी जगह से ठीक है, मैं कह रही आपको घर चलाना है, आप ठीक है, लेकिन आप मुझे ये फोर्स नहीं कर सकते कि मैं भी कुछ झूठ बोलूं। है हमारा जो घर है वो अपने कोर्ट से चल रहा है, कोर्ट में भले जो है देखा जाएगा, लेकिन ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे जी। चुनाव हुए काफी समय बीत चुका है, हाँ। शीतकालीन सत्र भी बीत चुका है, हाँ। लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? ज्यादा जल्दबाजी है जी, आपको कुछ है जल्दबाजी है? जनता को जल्दबाजी, जनता ये चाहती है कि बात ये आपको ये पता है कि विधानसभा में सबसे अधिक अगर समय मिलता है तो नेता प्रतिपक्ष को मिलता है, विपक्ष के जो विधायकों में होता है, और वो जनता की आवाज को उठाता है। तो ऐसे में हर कोई ये चाह रहा है कि हमारी विपक्ष की आवाज को कोई ना कोई उठाए। हम भी तो यही देख रहे हैं, हम यही तो देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्टेड है पब्लिक कि हम कब बने। भाई आप कह रहे कि हम तो हारे हुए हैं, फिर क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? कौन बना कौन? हमारी मर्जी, आराम से मंथन करके धीरे धीरे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कौन बनना है। आपको ही पता है कौन बनना है? हमें तो नहीं पता। नहीं, आपको पता है। जब आप इतने अंतर्यामी हो चुके कि महाभारत वहां पे चल रही है, आप और हम संजय बने बता रहे हैं कि कौन मरने वाला है, किसके तीर लग चुका है, तो ये भी आपको हमें पता है। हमें नहीं पता, ठीक है, आप बताइए, सारा ही काफी है। लेकिन कोई बात नहीं, किसी चीज का अनवश चल रहा है तो कोई आप भी टेंशन ना ले, हम भी टेंशन ना। हाँ, रिजल्ट जरूर आ जाएगा, बता देंगे आपको, थोड़ा सा समय आने दे। देरी क्यों है उसके पीछे भी कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत से कारण होते हैं, ठीक है जी। बहुत से अपने बैठे हैं इतने महान अपने अध्यक्ष ऊपर, वो समर्थन करें, देख रहे, बाकी सबको पता है कि एंड में बनना कौन है। इसलिए हमें कोई टेंशन ना, टेंशन वो ले जिनको ये लग रहा है भी तुम धर्म संकट में, तुम नहीं पढ़ रहे। सवाल करना चाह रहा हूँ, हम संकट आप ये कह रहे हैं कि सबको पता है कौन बनना है, तो आप उसका नाम बता दीजिए, कौन बनने वाला है? नहीं, छोटा सवाल है, नहीं आप नाम बता दीजिए। आप माना कि आप चला कर, लेकिन मैं भी पैसे से वकील हूँ, ठीक है, थोड़ी से दिन है, रुक जाए या पता लग जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? भी रिजल्ट आ गया विधानसभा का, आप खुश हैं, ठीक है, हम भी खुश हैं, क्योंकि हमें पता है भाई नेता प्रतिपक्ष कौन बनने वाला है। हमें कोई टेंशन वाली बात, अपने गढ़ में से बनेगा, ये सारा काफी है, अपने आदरणीय ही बनेंगे जो भी बनेंगे, ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबर का फल मीठा होता है, थोड़ा सा सबर करें। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव हुआ था, जिसमें किरण चौधरी राज्यसभा में पहुंची, और एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहा है कृष्णलाल पवार की सीट पर। तो इस बार क्या आप लोग किसी को खड़ा करेंगे? पिछली बार भी आपने किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया था। देखो, बात यह है कि हर चीज का कारण होता है कि क्यों नहीं खड़ा किया था, ठीक है, आपको भी पता है। चाहिए खड़ा तो तब करें जब नंबरिंग इनके पास है सारी, हम तो इनेलो को मिला लें, चाहिए हम मिले, हमारे पास इतनी भाई कोर्ट है, कागज के हिसाब से चलती है, बिल्कुल, ठीक है, एविडेंस के हिसाब से चलती है।
तो इसमें भी आपको पता है कि अभी संख्या उनकी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है कि हम अभी खड़े नहीं हो, अभी समय है, देख रहे हैं, मंथन कर रहे हैं भाई, जैसे समीकरण आंकड़े बढ़ेंगे उसके हिसाब से जरूर काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैडम आप सवालों को बड़ा घुमाती है। आपने कहा कि आप लोगों के पास आंकड़े नहीं है। अब मान सकता हूँ फिलहाल आंकड़े नहीं है। जिस टाइम किरण चौधरी गई थी उस टाइम विपक्ष के पास आंकड़ा था, बीजेपी के पास 42 थी, आप लोगों के पास दुष्यंत चौटाला ने कहा था मैं समर्थन देने को तैयार हूँ, फिर भी हुड्डा साहब ने मना कर दिया था। तो क्या हुड्डा साहब ने बीजेपी के साथ कोई सेटिंग कर रखी है क्या? देखो हुड्डा साहब क्या मुझसे फोन करके पूछेंगे पहले कि नेहरा मैडम आप बताएं भाई मुझे क्या करना चाहिए। अगर उन्होंने भाई मुझे, मैं इतने भी बड़े पद पे नहीं बैठी हूँ कि हर कोई मुझे बताए, मुझसे पूछे है, मुझे इस बारे में देखो कोई अपडेट बार बार मिनट मिनट में नहीं करा है, पर मुझे इतना पता है अपने जो बैठे उनके ऊपर इतना यकीन है कि जो भी डिसीजन लेंगे समीकरण को देखते हुए बड़े अच्छे से लेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और मैं मानती हूँ क्या जो भी होगा अच्छा होगा, हमारी तरफ से भी भेजे जाएंगे, क्या होगा वो बैठे हैं स्पेशल एडवाइजर। हुड्डा साहब की कोठी खाली करने के आदेश दिए गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपने पढ़ लिया आदेश? क्योंकि इतने अभी अपडेट नहीं हूँ मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे दे भाई हाँ आदेश हो गए हम करेंगे नहीं, मैं आपसे आपके ब्याह पे फिर मैं जरूर बता दूँ क्या आपने वो पढ़ लिया? आपने पढ़ लिए तो आपके ब्याह पे हम कहते हैं मुझे अभी इस बारे में ज्यादा अपडेट मैं नहीं हूँ, और जिस चीज में मैं अपडेट नहीं हूँ उसमें कोई भी स्टेटमेंट टिप्पणी देना ठीक नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती भाई, मैंने पढ़े नहीं है, बात ये है। एक मैडम आपके लगातार आपके संगठन के ऊपर सवाल उठते हैं कि आपका काफी लंबे समय से आपकी पार्टी का संगठन नहीं है, तो हाँ क्या पार्टी संगठन खड़ा करेगी? देखो जी बात यह है, इसे मैंने थोड़ी देर पहले भी जवाब दिया, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको संगठन की अगर जरूरत महसूस हुई तो वो जरूर संगठन तैयार करेंगे। अगर उनको ये लग रहा है कि बिना संगठन भी काम चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक काम सुचारू रूप से हो रहा है, तो ये तो जो ऊपर बैठे हैं उनकी मर्जी के ऊपर चलेगा, उनको जैसा ठीक लगेगा उचित लगेगा। हम उनके सिपाही हैं, जो भी वो हमें आदेश देंगे हम उसके ऊपर खड़े हैं, हम इतनी कोई टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है, टेंशन लेने के लिए ऊपर वाले बैठे हैं। मतलब एक हवा चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहतक के बड़े सारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं? क्या आप हवा को मानते हैं कि हवा चलती है? आप मानते हैं ये बात हवा चलती? तो थोड़े दिन पहले तो कांग्रेस की सुनामियां चल रही थी, आप क्या कर रही, तो वो सुनामी कहाँ गई है हमारी? आप हवा को तो मान लिए, सुनामी आपसे माननी नहीं जा रही। मैं करी बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा पूरा मीडिया यूट्यूब में सुनामी चल रही थी, वो दिखाई नहीं दी आपको। ये वाली हवाएं, ये छोटी ये चक्रवात सुनामी, ऐसे में आप बैठे रह गए। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। क्या आप जाएंगे बीजेपी पार्टी में? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है, क्यों जाए भाई? जब जाता है कोई घर छोड़ के, जब घर परिवार वालों में कमी हो, मम्मी पापा काका ताऊ किसी में कमी हो, कोई अच्छा हमें ट्रीटमेंट ना करे हो, व्यवहार ना करे हो, उनकी वाणी उनकी बातों से ऐसा लग रहा हो हमारे साथ सब कुछ हमारे, देखो जो भी हैं हमें अपने बच्चों की तरह रखते हैं, हमारी हर बातें जो मानने लायक होती है उनको मानते भी हैं। हमारे घर में इस टाइप का कोई वो नहीं है, मैं इसको घर मानती हूँ, आप जिसको कांग्रेस पार्टी मानते हो इसको मैं घर मानती हूँ। और हमारे घर में सब हमसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, हम उनसे करते हैं। ऐसा हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कारण मुझे घर छोड़ना पड़े। घर वही छोड़ते हैं जो घर से दुखी पा जाते, घर के इंसानों से दुखी पाते हैं। मैं अपने घर वालों से बहुत खुश हूँ, मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं। मैडम पिछले दिनों किसानों ने काफी सारे आंदोलन किए थे, तो अब हार के बाद कई किसानों नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन हुड्डा साहब उसको बुरा नहीं पाए। भाई उसके बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने क्यों जवाब दिए हैं? कह रहे हैं यहाँ पे बहुत से इंसान हैं उनके मिनट मिनट में माइंड चेंज करते हैं। 140 करोड़ की आबादी में आप कोई बाहर, हम यहाँ पे बातें करें, हो सकता है एक और नई स्टेटमेंट आ गई हो, आ सकती है ना, कोई हम बैठे बात करें कोई बाहर एक और बयान दे दिया हूँ, तो जो कोई बयानबाजी दे रहे हैं उनके हो सकता है उन्होंने क्यों दिया है, क्या उसके पीछे कारण बात रही होगी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं इस बारे में कि हम किससे दुखी पा गए, हम क्यों दे रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मैं अपने बयानों से बाउंड है, जो हमारे आमने सामने हुए, हर दिन किसी ना किसी के बयान चेंज होते हैं, हम उन चीज़ों के लिए जिम्मेवार नहीं है। मैडम अगर हुड्डा साहब नई पार्टी बनाते हैं तो क्या आप उस पार्टी में जाएंगी? कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। इस सवाल को तो 500 नंबर देने चाहिए जी। हुड्डा साहब पहली बात मुझे पहले फ़ोन करके पूछेंगे, क्या राय देंगे कि बेटा मैं पार्टी बनाने वाला हूँ, आपके इसमें क्या विचार हैं। पहली बात तो ऐसी है, थोड़ी सी भी हमें कोई भनक नहीं, कोई बात नहीं चल रही कि हम उस चीज़ को सोचें, हमने नहीं सुनी वो चीज आपको सुनाई देगी। दादा गौतम ने विधानसभा में कहा था कि हुड्डा साहब तो आप नई पार्टी बना लो। मैं तो ये कहती हूँ आप पत्रकारिता छोड़ के कुछ पंडिताई करें,
कुछ जो अंतर्यामी होते हैं महाभारत में जैसे संजात, उसके बाद साक्षात मुझे आप भी दुनिया में मिले हैं जिसको यहाँ बैठे हुड्डा साहब के मन की बातें पता चली कि वो क्या करने वाला। आप तो इस फील्ड को छोड़ के वही संभाले, 1 नंबर का रहेगा जी आपका काम, मैं तो ये कह सकती हूँ जी। तो चलिए मैडम, क्या आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अब कांग्रेस पार्टी क्या सुधार करेगी, कि कोई चेंजमेंट करेगी? हाँ, ये हो सकता है कि सुधार करें। सुधार सदैव चलते रहते हैं, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। हम मरते हैं तब तक अपने अंदर सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, संभावनाएं रहती हैं। हाँ, तो इस बात पे मैं आपकी पे सहमत हूँ। देखो, मैं आपकी बातों पे सहमत भी हूँ, ऐसा नहीं मैंने हर आपकी बात को वो किया है, ठीक है। तो मानते हैं जहाँ जहाँ हमें लगे। सारी बातें चुभ रही हैं कि नहीं, मुझे पता है आपके घर का, आपका पापी पेट का सवाल है, आप अपनी जगह ठीक है। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ रही, इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल है, ठीक है। मेरे चेहरे पे ज्यादा स्माइल है नहीं, आप वीडियो देख लेना, आपसे ज्यादा मैं हंस रहा हूँ। नहीं, कोई दिक्कत वाली चीज के लिए बात नहीं है। हमारे अंदर जो भी आपको तो फिर भी पसीना आया हुआ है, आप ये देखें कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारे में जो भी ये तो जो भी संभावनाएं होंगी सुधार की, हम जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सदैव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुना आपने जो कांग्रेस की जिला महिला अध्यक्ष है झज्जर से, उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी अच्छा लगेगा कांग्रेस पार्टी को उसमें जरूर सुधार किया जाएगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी ये मानकर चल रही है कि वो ईवीएम की वजह से आ रहे हैं, हार का कोई कारण नहीं है। जबकि उनके कई बड़े नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं जिसमें वो साफ तौर से गुटबाजी को और ये कह रहे हैं कि उनके पास संगठन नहीं था, उसकी वजह से हारे हैं। तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए माया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।